की खास खबर, कस्बा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, बीजेपी को कड़वा घुट पीना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार तथा आरएसएस का इतना प्रभाव होने के बावजूद बीजेपी का गढ़ कही जाने वाला कस्बा सीट जीतकर कांग्रेस ने अपना दमाम दिखा दिया। यह वही सीट है जहां से बीजेपी नेता गिरीश बापट 5 बार और मुक्ता तिलक ने 1 बार चुनाव जीता था। कस्बा में बीजेपी की हार पार्टी के लिए किसी आघात से कम नहीं है। इसके लिए खुद बीजेपी की अदूरदर्शिता जिम्मेदार है। मुक्ता तिलक के निधन से यह सीट रिक्त हुई थी। वहां उन्हीं के किसी परिजनों को उम्मीदवारी न देते हुए बीजेपी ने हेमंत रासने को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने 10,951 मतों से हराया। तिलक के परिवार के किसी व्यक्ति को प्रत्याशी न बनाने की वजह से क्षेत्र में पहले ही कस्बा में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था। इस वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए बीजेपी ने स्थानीय देवस्थान प्रमुख, संघ के कार्यकर्ता, राज्य भर के बीजेपी नेताओं के कस्बा में रहने वाले रिश्तेदारों व परिचितों का सहयोग लिया। इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए स्वयं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने वहां डेरा जमाया और सारे साधनों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कस्बा आए थे, लेकिन इतनी खटपट करने के बावजूद बीजेपी के हाथों से यह सीट कांग्रेस ने लगभग 30 वर्ष बाद छीन ली। तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़े रविंद्र धंगेकर पहली बार किस्मत आजमा रहे बीजेपी के हेमंत रासने पर भारी पड़े। इस क्षेत्र में बहुलता रखने वाले ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी भी बीजेपी के खिलाफ गई। महाराष्ट्र में तो उपचुनाव में बीजेपी की नीति का विरोधाभास स्पष्ट नजर आया। कस्बा में कुत्ता तिलक के परिजनों को उम्मीदवारी नहीं थी, लेकिन पिंपरी चिंचवड में बीजेपी ने लक्ष्मण जगताप की पत्नी को प्रत्याशी बनाया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नागपुर शहर से सामने आई है। नागपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 17 जगहों पर की छापेमारी, रडार पर है ये बड़े लोग। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। ईडी ने नागपुर में 17 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी के रडार पर नागपुर के स्टील और आयरन उद्योग के कई निवेशक है। ईडी ने इन सभी के घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई है और इनकी जांच जारी है। ईडी को इन 17 जगहों से बेहद अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। अब इन सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके अलावा ईडी ने पंकज मेहदिया के घर पर भी छापेमारी की गई है। खबरों की माने तो ईडी ने नागपुर में और संदेश ग्रुप पर छापा मारा। आर संदेश ग्रुप का निर्माण और फार्मास्यूटिकल सहित कई क्षेत्रों में निवेश है। ईडी ने कल सुबह रामदेव उर्फ रम्मू अग्रवाल के घर और दफ्तर पर छापा मारा था। ईडी के 50 अधिकारियों की टीम कल सुबह अग्रवाल के रामदासपेट स्थित आवास पर पहुंची। संदेश सिटी ग्रुप और संदेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में भी तलाशी की जा रही है। कौन है मेहदिया? ईडी ने कई लोगों को ठगने वाले पंकज मेहदिया के घर और ऑफिस पर भी छापेमारी की गई है। पंकज मेहदिया को नागपुर में ठगबाज के नाम से जाना जाता है। उस पर अधिक बैच दिखाकर व्यापारियों को ठगने का आरोप है। आपराधिक जांच शाखा के वित्त विभाग द्वारा उसके और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पहले ही बता दें कि इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने सुपारी तस्करी मामले में दिसंबर में नागपुर और मुंबई में 17 जगह पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 11.5 करोड़ की 289.57 टन सुपारी जब्त की गई। वहीं 16.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए। ईडी की जांच में पाया गया कि भारत म्यांमार सीमा के जरिए इंडोनेशिया से सुपारी की तस्करी की जा रही थी। दर्ज किया जा चुका है। पंकज मेहदिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज मेहदिया को साल 2021 में जेल भी भेजा गया था। हालांकि कल ईडी ने उनके घर पर छापेमारी भी की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य और लोकसभा चुनाव पर नजर। दिसंबर 2023 तक नागपुर मुंबई एक्सप्रेस में पूरा कराना चाहती है शिंदे सरकार। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने अगले साल प्रस्तावित लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 701 किलोमीटर लंबे मुंबई
नागपुर मुंबई एक्सप्रेस का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले साल दिसंबर में एक्सप्रेसवे का पहला चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को समर्पित कर दिया था, जो नागपुर और अहमदनगर जिले के मंदिरों के शहर शिरडी के बीच 520 किलोमीटर लंबा है। महाराष्ट्र सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने प्रिंट को बताया कि शिरडी से मुंबई के सैटेलाइट शहर भिवंडी के पास आमने गांव तक जो काम बाकी है वह पूरे एक्सप्रेसवे का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता वाली MSRDC नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना को लागू करने वाली राज्य सरकार की एजेंसी है। परियोजना से जुड़े MSRDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी प्रिंट को बताया, नासिक और ठाणे जिलों से होते हुए मुंबई तक एक्सप्रेसवे का निर्माण दोनों जिलों के पहाड़ी इलाकों की वजह से पूरी परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इसमें कई जगहों पर सुरंग और पुल जैसे रास्ते बनाने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया, ठाणे जिले के वाशाला गांव में एक जगह पर हमें एक घाटी के ऊपर 275 फीट की ऊंचाई पर एक पुल बनाना है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।